हेलो दोस्तों। जैसा कि रीट मुख्य परीक्षा के लिए अपने डेली सीरीज चल रही है, अपन ने टारगेट लिया है कि भाई मैं 30 दिन में आपको जो है ऑल ओवर सिलेबस आपका रिवाइज करवाएंगे। उसी कड़ी में राजस्थान की जो है जनजातियां अपन पढ़ेंगे बहुत जल्दी स्पीडली जो है ना। रिवीजन के रूप में तुम इस क्लास को देखना, ठीक है। रिवीजन के रूप में देखना, बहुत फास्टली रिवीजन करवाऊंगा। तो जिन भी साथियों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि बाद में फिर अपना लगातार ही चलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से तुम लोग जो है ना निःशुल्क इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। देखो, राजस्थान की जनजातियों में सबसे पहले मीणा अपन पढ़ रहे हैं। निवास स्थान की बात कर ले तो जयपुर का आसपास का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, दौसा के साइड का, वो आपका मीणाओं के लिए फेमस है। मीणा जाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मछली। मीणा जो है वो मीन धातु से बना हुआ है। मीणा जनजाति के जो गुरु माने जाते हैं वो आचार्य मुनि मगन सागर जो है ये माने जाते हैं। मीणा पुराण की बात कर ले तो आचार्य जो आपका मुनि मगन जो सागर है उसके द्वारा रचित मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। खैर, क्वेश्चन बनता है यहां से, जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति जो है ना वो सर्वाधिक है। सबसे अधिक बाहुल्य की बात कर लें तो जयपुर में है। मीणाओं के कुल देवताओं की बात कर ले तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर है, याद रखना है। मीणा जाति के लोग जो है वो जीण माता जो कि रेवासा सिक्कर में है उसको अपनी कुल देवी मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर में अगर कछुआ वंश की बात कर लूं तो उसका जो शासन प्रारंभ होने से पूर्व आमेर पर मीणाओं का शासन था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। फिर दुलेराय आया था, ये आप जयपुर का इतिहास आपने पढ़ रखा होगा। जनजातियों में सबसे संपन्न और शिक्षित जनजाति मीणा है। मीणा दो प्रकार के हैं भाई, एक तो चौकीदार मीणा है जो राजकीय खजाने की सुरक्षा करने वाले थे, एक को बोलते हैं जमींदार मीणा। मुख्य रूप से तो दो हैं, खेती और जो पशुपालन का काम करते हैं। बाकी चरमकार मीणा भी है, पड़ियार भी है, रावत है, सुरते वाला है, ठीक है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पीडीएफ में मैं दे दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना इसको केवल, ठीक है। मैं जो मेन है वो आपको करवाऊंगा। अब इनमें देखो, एक जो प्रथा होती है वो होती है छेड़ा फाड़ना। मीणाओं में एक प्रथा चलती है छेड़ा फाड़ना, तलाक की प्रथा है, जिसके अंतर्गत पुरुष नई साड़ी के पल्लू में रुपये बांधकर जो है उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर पत्नी को पहना देते हैं। ऐसी स्त्री को समाज द्वारा परित्यक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परित्यक्ता, याद रखना है। अगला वो एक आती है इसमें झगड़ा राशि। सर, ये झगड़ा राशि क्या होती है? तो जब कोई पुरुष दूसरे पुरुष की स्त्री को भगा कर ले जाता है तो झगड़ा राशि के रूप में उसको जुर्माना चुकाना पड़ता है, जिसको झगड़ा राशि ये जो निर्धारण करता है वो पंचायत करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है भाई भील। भीलों का अगर मुख्य निवास स्थान की बात कर लूं तो उदयपुर है। क्या है? उदयपुर है। भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कमान, ठीक है। तीर कमान चलाने में ये लोग फेमस होते हैं। अगर कर्नल जेम्स टोड की बात कर लूं तो भीलों को इन्होंने वनपुत्र कहा है। वनपुत्र किसको कहते हैं? भीलों को कहते हैं। इतिहासकार टोलमी की बात कर ले तो भीलों को जो है फिलाइट, तीरंदाज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीरंदाज कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? भील। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अब आओ देखो, जो मेन क्वेश्चन सारे यहाँ से छपते हैं, ये जो पैराग्राफ अब लास्ट अभी अब बता रहा हूँ ना, इसमें से सारे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हें भील जनजाति के। देखो, भील के जो घर है, भीलों के जो घर है उनको कू कहते हैं, ठीक है। और भीलों के घरों को टापरा भी कहते हैं। भीलों की जो झोपड़ियों का समूह होता है ना उसको फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला कहते हैं, याद रखना, ये शब्दावली आपको याद रखनी है। और भीलों के जो बड़े गांव हैं उनको अपन पाल कहते हैं। और ये भी छपता है, भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती बोलते हैं या पालती कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब वस्त्रों की बात कर लेते हैं, तो कौन से वस्त्र? टेपाड़ा या डेपाड़ा इसको बोलते हैं। तो पुरुषों की जो तंग होती है ना उसको डेपाड़ा कहते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, रीट में आपका आया हुआ था ये प्रश्न। खोईतू क्या होती है? भील पुरुषों की जो लंगोटी होती है उसको अपन खोईतू बोलते हैं, याद रखना है। अगर फालू की बात कर लूं, फालू तो भील पुरुषों का साधारण धोती होती है। पोत्या, पोत्या होता भाई, ये पोत्या भी शब्द जो है ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। मतलब जो उनका सापा होता है ना, सापा सर पे जो सापा बांधते हैं उसको पोत्या कहते हैं, याद रखना। पीरिया जो है, पीरिया वो भील जाति की दुल्हन की जो पीले रंग की साड़ी है इसको पीरिया कहेंगे। सिंदूरी लाल रंग की साड़ी हो जाएगी। कछाऊ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है आपसे, ठीक है। कछाऊ, लाल और काले रंग का जो घाघरा है उसको कछाऊ कहते हैं। मेलों की अगर बात कर लूं दोस्तों, जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में कब लगता है? सर, माघ पूर्णिमा को लगता है, सीधा सीधा याद रखना। एक है घोटिया अंबा का मेला जो कि बांसवाड़ा में चैत अमावस्या को लगता है, याद रखना है। ये मेला भीलों का कुंभ कहलाता है। पूछता है भीलों का कुंभ कौन सा है? तो घोटिया अंबा मेला आपको करके आना है। भीलों का गोत्र जो है वो अटक कहलाता है। भील बाहुल्य क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? भोमट बोलते हैं, याद रखना है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो भील हैं वो बांसवाड़ा जिले में निवास करते हैं, संख्या की दृष्टि से। वैसे उदयपुर में भीलों में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा काटा कहलाती है, याद रखना है। केसरिया नाथ, आदिनाथ, ऋषभ देव जी की जो है ना, या कालाजी, एक ही नाम है सारे। इनके चढ़ी हुई जो केसर का पानी पीकर वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे।
अब भीलों के लोकगीतों की बात कर लो जो कि एग्जाम में छपने वाले हैं। एक सुमटिया गीत आता है जो कि भील स्त्री द्वारा गाया जाता है, हम सीडो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, और मान करके चलना रीट में आने ही वाला है कि भील स्त्री और पुरुष मिलकर के जो गीत गाते हैं ना उसको बोलते हैं दोस्तों हम सीडो। याद रखना है आप लोगों को। आगे आओ सर, भीलों में विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं? हरण विवाह, लड़की को भगाकर जो विवाह करते हैं। परीक्षा विवाह, इसमें पुरुष का सास का प्रदर्शन होता है, ऐसे नहीं कि एग्जाम ले लेंगे कि रीट का एग्जाम पास करो, ऐसा नहीं है। क्रय विवाह, जिसको कि दापा करना बोलते हैं, दापा मूल्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो वर द्वारा जो है वधु का मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता है। एक सेवा विवाह है, हट विवाह है, ये आपके काम के नहीं है, ठीक है। हालांकि पीडीएफ में तो मैं दूंगा, पीडीएफ में तो दूंगा ये सारे कुछ, ठीक है। और इसकी निःशुल्क पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अभी छोटा चैनल है वो टेलीग्राम पर, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ना सारी पीडीएफ आ जाएंगी। 30 दिन में तुम्हारा सारा रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ फालतू बातें नहीं, केवल अपन को जो है पढ़ाई से मतलब है, रिवीजन के तौर पे आप ये क्लास देखो। हाँ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट तुमसे रहेगी कि चैनल भाई सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। अब देखो कुछ प्रथाएं हैं भीलों की। हाथी बेड़ो, तो भीलों में प्रचलित विवाह की प्रथा जिसके अंतर्गत बांस, पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। इसमें वर को हरण या वधु को अपन लाडी कहते हैं। एक आता है भाई भंगोरिया। भंगोरिया त्योहार इनका भीलों का फेमस है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि जो अपना जीवन साथी चुनते हैं, ये सीधी सी बात रखो, जो भगोरिया का जो आपका त्योहार आता है उसमें भील जो है वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये खेती के प्रकार है, झूमिंग करसी है ये। एक तो झुनिंग नहीं है, ये झूमिंग करसी है। झूमिंग करसिंग होती है वनों को काटकर जो खेती की जाती है ना, उसको अपन झूमिंग करसी कहते हैं। और जो भूमि साफ कर लेते हैं उसको चिमाता कहते हैं, याद रखना है। एक है वालर करसी, इंपॉर्टेंट है, मैदानी भागों को साफ कर की जाने वाली खेती है, ठीक है। और भीलों के कुल देवता, हालांकि पूछता नहीं है, टोटम देव है, ठीक है, हालांकि पूछेगा नहीं। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि भील जाति का जो है ना प्रमुख रणघोष क्या है? फायरे फायरे करके युद्ध करते हैं, फायरे फायरे ऐसे चिल्लाएंगे, ठीक है। नृत्यों की बात कर ले तो भीलों के सर कौन से नृत्य फेमस है? तो भाई गवरी है, राई है, गैर है, द्विचकी है, हाथीमना नृत्य है, घूमरा नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा। कांडी नृत्य है। कांडी, भील जो है वो कांडी शब्द को गाली मानते हैं। अगर उनको कोई कांडी बोलते ना भीलों को, काली, मैं अगर मान लो कांडी बोल रहा है तो वो समझेंगे यार अपन को गाली दे रहा है, ठीक है। भराड़ी क्या होता है? भील जाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है उसको भराड़ी कहते हैं। भराड़ी किसको? लोक चित्र बनाते हैं लोक देवी का, याद रखना, भित्ति चित्र। अब आओ तीसरी जो जनजाति है वो है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ग्रासिया जनजाति। अब अगली जनजाति कौन सी है सर? अगली जनजाति तो है ग्रासिया। ग्रासिया पढ़ेंगे। अब देखो ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले में आएगी। सिरोही में भी कहाँ? आबू रोड और पिंडवाड़ा जो तहसीलें हैं वहां पर पाई जाती है आपकी ग्रासिया जनजाति, याद रखना है। आ जाओ, छपने वाले पर्सन है सारे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, रीट मुख्य जो आपकी परीक्षा होगी उससे पहले पहले बहुत कुछ आप रिवाइज यहाँ से करोगे। मैं राजस्थान जी के ही नहीं, आपको यहाँ पे शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है, आपकी साइकोलॉजी है, शिक्षण विधियाँ, सब कुछ करवाऊंगा, निःशुल्क सब कुछ चलेगा भाई। बस आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, नया चैनल है ना। ग्रासियों का जो घर है उसको घेर कहते हैं। ग्रासियों के गांव को फालिया कहा जाता है। गांव का मुखिया सैलोत कहलाता है। ग्रासियों में ध्यान रखना, गांव का मुखिया सैलोत कहलाएगा। सोहरी क्या होता है? अनाज संग्रहित करने की कोठी होती है। कांदिया क्या होता है? ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज है। हरी बावरी क्या होती है? तो सामूहिक रूप से दी जाने वाली, सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि होती है, याद रखना है। हेलरू भाई ये पंचायत है एक, सॉरी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रासिया जनजाति के विकास कार्य करने के लिए सहकारी संस्था हेलरू कहलाती है। क्या कहलाती है? हेलरू, इंपॉर्टेंट। ग्रासिया जनजाति के लोग एक से अधिक पत्नियां संपत्ता का प्रतीक मानते हैं। भाई एक से ज्यादा अगर अपने लुगाई आ जाएंगी ना तो अपन संपन्न रहेंगे। ग्रासिया जनजाति मोर को आदर्श पक्षी मानती है। पूछा हुआ, ये प्रश्न भी पूछा था। हुरे, ग्रासिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की स्मृति में जो मिट्टी का स्मारक बनाते हैं उसको हुरे कहते हैं। ये भी छपता है, ये भी पेपर आपके क्वेश्चन छपता है। ग्रासिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील माउंट आबू में करते हैं, याद रखना है। गोर का मेला जिसको अंजारी का मेला भी बोलते हैं ग्रासियों का फेमस है। सिरोही में वैशाख पूर्णिमा को लगता है। एक मनखारो मेलो भाई बहुत फेमस है, ये आपका जो है गुजरात में लगता है मनखारो मेलो, याद रखना है तुम। अगला क्वेश्चन आओ, विवाह कौन से सर प्रचलित है? मोर बांदिया विवाह। सामान्य रूप से हिंदी रीति रिवाज के अनुसार होने वाला ये मोर जो बांदिया विवाह है वो आपका होता है। पैरावना विवाह, ऐसा विवाह जिसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं। एक आता है तरना विवाह, ठीक है, लड़की को भगाकर किया जाने वाला जो विवाह है वो होता है। सर आप बता दीजिए सैरिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है? भाई सैरिया जनजाति के नृत्य कौन से है? वालर, लूर, कूद, जवारा, मांदल, मोरिया। ये आपके सॉरी ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। किसके हैं? आपके ये जो है वो आपके किसके नृत्य हो जाएंगे? ग्रासिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। किसके नृत्य हो जाएंगे? ग्रासिया जनजाति के आपके नृत्य रहने वाले हैं ये। अब आ जाओ सैरिया जनजाति।
ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में सारे करवा दूंगा आपको। देखो, राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया है, आदिम जनजाति में शामिल कौन सी जनजाति को कर रखा है? सैरिया को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। ये जाति कहाँ निवास करती है सर? 12 जिले की शहबाद और किशनगंज तहसील। कहाँ पर ज्यादा मिलेगी? 12 जिले की शहबाद और किशनगंज तहसील। इस जनजाति में भीख मांगने को जो है वो वर्जित माना जाता है। इसमें भीख मांगने को जो है वो वर्जित माना जाता है। सैरिया जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। टापरी क्या होता है? टापरी जो इनके मिट्टी के घर होते हैं ना, घास फूस के जो घर बने होते हैं, किसके? सैरिया जनजाति के, उसको कहते हैं भाई टापरी। याद रख लेना स्पीड से, क्योंकि तुम ये टॉपिक पढ़ने में 1-1.5 घंटा लगा दोगे, यहाँ 10-15 मिनट में टॉपिक तुम्हारा क्लियर है। टोपा, गोपना, तो घने जंगलों में पेड़ों या बिल्लियों पर जो मचान नुमा झोपड़ी बनाते हैं उनको कहते हैं टोपा। सैरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट आ रहा है उसमें मैं खुद भी टाइम ले रहा हूँ कि सैरियों की जो बस्ती है उसको सैराना कहते हैं, और सैरिया जनजाति का जो मुखिया है उसको कोतवाल कहा जाता है। सैरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं, याद रखना। ठीक है, एक है कुसिया। तो सैरिया जनजाति में अनाज संग्रह हेतु इसमें जो कोठियां बनाई जाती है उसको कुसिया कहते हैं, कुशीला भी कहते हैं। बंडेरी आता है, आटा संग्रह करने का पात्र आता है। सैरिया जनजाति के कुल देवता तेजाजी और कुल देवी कोरिया देवी है, इतना नहीं पूछता है। हाँ, मैं सैरिया जनजाति के जो गुरु है वो महर्षि वाल्मीकि है। सैरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत चौरासिया पंचायत है, ये पूछता है भाई। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? चौरासिया पंचायत, जिसका आयोजन कहाँ होता है? सीताबाड़ी में। कहाँ पर होता है? सीताबाड़ी में, याद रखना है। वस्त्र में देखो मैन जैसे सलूका है, पुरुषों के अंगरखी को बोलते हैं। खपटा पुरुषों का छापा होता है। पंछा पुरुषों की धोती। आज तक तो पूछा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन ये। हाँ, अब यहाँ से छपेंगे तुम्हारे जो मेले है ना, मेले, इनमें से क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? 12 में। कब लगता है सर? वैशाख अमावस्या को। सीताबाड़ी का जो है सीताबाड़ी नामक स्थान पर लगता है। ये मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को सैरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, याद रखना है। कपिल धारा का मेला भी 12 में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इनका नृत्य कौन सा है? सैरियाओं का शिकारी नृत्य। कौन सा है? शिकारी नृत्य। अब जो आपकी अगली जनजाति है ना, वो है आपकी कंजर। कौन सी जनजाति है? आपकी कंजर जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कंजर। कंजर में देखो ये जनजाति राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। कंजर, कंजर शब्द का अर्थ होता है काननचार। काननचार का मतलब है जंगल में रहने वाला। कंजर जनजाति अपराध प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। कंजर जनजाति के लोग मृतक व्यक्ति के मुख में शराब की बूंद डालते हैं। आप बताओ, देखो मरे हुए को शराब पिलाते हैं। अब इनमें एक आता है पाती बांधना। क्या होता है? पाती बांधना। क्या होता है पाती बांधना? ये समझ लो। कंजर जाति के लोग अपराध करने से पूर्व अपने आराध्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे अपन पाती बांधना कहते हैं। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पी करके जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कंजर जाति में कुल देवता जो है वो हनुमान जी, और कुल देवी जो है वो आपकी चौथ माता मानी जाती है। और चैत्र माता का जो मेला है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। ये मेला कंजर जाति का जो है वो कुंभ कहलाता है। इनके नृत्यों की बात कर लूंगा तो चक्री नृत्य आपका फेमस है। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति, स्पीड से देख लो थोड़ा सा। कथोड़ी जनजाति राज्य में उदयपुर जिले की जो कोटड़ा झाड़ो तहसील है वहां की फेमस है। वैसे ये जनजाति जो है वो महाराष्ट्र की है। सॉरी, ये जनजाति खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष मानी जाती है। ठीक है, तो भाई ये सारी पीडीएफ जो है ना, कुछ आपके रह गया है इसमें से थोड़ा सा टॉपिक, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम ये पूरी पीडीएफ पढ़ लेना। अगर तुम्हें 30 दिन में रिवीजन करना है ना पूरा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली बेसिस पे कल कोशिश करूंगा कि शिक्षण वीडियो की क्लास दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।